चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन में। ठीक है, आज हम लोग अपने नए सिलेबस के अनुसार हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री को। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या रहेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैसे कैसे एटम का हमारे सामने आया, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है, सारा इसको हमें यहाँ पर देख लेना। ठीक है, यह अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद से आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद से पॉलीमर, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या जानना है। तो हिस्ट्री ऑफ एटम, मतलब कि हमारे सामने कैसे कैसे एटम का हिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे हम लोगों के सामने एटम का नाम आया, किसने दिया, किस प्रकार से आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ एटम। ठीक है, क्या? हिस्ट्री ऑफ एटम, मतलब कि परमाणु का इतिहास। ठीक है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस क्या देखना है ये ध्यान समझिएगा कि जब हम लोग पुराने समय में जाएंगे, पुराने समय में, तो वहाँ पर देखिएगा कि इस प्रकार से जब जो दुनिया जो थी वो डेवलप नहीं थी, तो उस समय जो एटम का जो नाम था वो नहीं जाता था। मतलब किसी के द्वारा ये नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि एटम क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे जो वैज्ञानिक ने खोजते गए, आगे बढ़ते गए, दुनिया में डेवलप करते गए, आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एटम में क्या होता है, किस प्रकार से, किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन यही जो हमें पुराने समय में चल जाइएगा तो वहाँ पर इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, पुराने समय के जो लोग थे वो क्या, 5 जो तत्व, मतलब 5 गो तत्व मानते थे। मतलब इसी 5 गो जो तत्व है, इसी से पूरा चीज़, मतलब कोई भी देखिएगा वो निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला को मानते थे, मतलब धरती, वायु, गगन, जल और आग। ठीक है, तो यही सबको मानते थे कि यही एक तत्व है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ठीक है, हाँ हो गया। तो इसी 5 गो चीज़ को मानते थे कि ये जो धरती है, आकाश है, वायु और जल और आग, तो इसी 5 गो चीज़ को लोग तत्व मानते थे। आज देखिएगा तो 118 तत्व से भी ज़्यादा आ गया है। लेकिन पहले की यही समय में जाइएगा तो 5 गो ही मानते थे। कब? 19वीं सदी के पहले, मतलब जो 1808 में था, वो क्या है कि वहीं पर डाल्टन जी जो आए थे वही एटम का नाम दिए थे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग देखिएगा तो कोई एटम के बारे में जानता नहीं था। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री ऑफ एटम। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बात जानिए कि जो पहले के जो समय थे, कब, तो 19वीं सदी के पहले, तो वहाँ पर क्या था कि एटम का कोई नामो निशान नहीं था। बस 5 गो चीज़ मानते थे कि जो धरती है, वायु है, आकाश है, आग है और जल है। तो इसी 5 गो चीज़ से पूरा जो है सब ब्रह्मांड का सबका इसी से रचना हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे आते गए, जैसे जैसे वैज्ञानिक आते गए, वैसे वैसे क्या होता गया, इस एटम का नाम आते गया। ठीक है, तो एटम का नाम को सबसे पहले दिए थे डाल्टन्स नामक एक वैज्ञानिक थी, उन्होंने दिए थे।
तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ स्टार्ट करना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में पूछना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दूसरा हेडिंग लगा, इसमें कुछ नहीं देखना है, बस इतना जान जाइएगा कि जो पहले के लोग थे वो एटम उटम के बारे में जानते नहीं थे, यही जो 5 गो चीज़ है इसी को लोग तत्व मानते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिए थे, इसका 7 या 8 गो इनका थ्योरी है। देखिए सबसे पहला क्या है, लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसको पूरा को लिख देते हैं, उसके बाद से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको रोक करके लिख दे रहे हैं। तो चलिए हमने लिख दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या। तो देखिए ये डाल्टन्स नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसमें 1808, ठीक है 1808 ईस्वी में इन्होंने दिए थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किए थे, एटम्स नामक शब्द को लाए थे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके इनके थ्योरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इन्होंने क्या क्या कहे थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या, पहले कि ऑल मैटर्स दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, इन्होंने देखिए सबसे पहले इन्होंने 1808 ईस्वी में अपना एटॉमिक थ्योरी दिए थे। ठीक है, देखिए कहते क्या है कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंडेस्ट्रियल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसका अर्थ समझिएगा, जो सभी पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या है, जो हम अपने जो कुछ स्थान घेरता है, तो ये तो हम लोग पिछले ही क्लास से पढ़ के आए हुए, जिसमें भार हो द्रव्यमान हो, तो ये क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ का मतलब समझते हैं। तो देखिए कोई भी पदार्थ है वह क्या होता है, तो एक इंडिविजुअल मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल उस प्रकार के वो एटम से मिलकर के बना होता है, उस प्रकार से पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझिएगा। जैसे मान के चलिए हमारा मार्कर है, क्या है, एक पदार्थ है, तो ये क्या है, एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। उस पार्टिकल को ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी उसको विभाजित कर सकते हैं। मतलब इस मार्कर को हम काटते जाएं, तो इनके अनुसार ये क्या, एक ऐसा कण हमको मिलेगा जो सबसे छोटा होगा, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और विभाजित नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहते हैं। अब बात समझ में आए कि कोई भी पदार्थ जो होता है एक इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। पहला बोलिए क्लियर हुआ। ठीक है, आप लोग समझिए, अगर लिखने वाला होगा तो आप लोग अपने से समझ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। सबसे पहला तो बात समझा ही दिए कि कोई भी ऐसा एक पदार्थ जो होगा वह इंडिविजुअल मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वैसे वो पार्टिकल से मिल करके बना होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। क्लियर है बात, आगे चलिए। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज टू ईच अदर, दे हैव द सेम मास एंड साइज। ठीक है, इस बात का भी समझिएगा। जैसे एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट का अगर कोई 2 एटम को हम लोग ले ली, क्या कि कोई मान के चलिए एक सोडियम ही ले लेते हैं, तो सोडियम का हम लोग 2 एटम ले लिए। ठीक है, और वो दोनों एटम मास में मास क्या क्या दिया है, मास में और साइज में और बहुत सारा प्रॉपर्टी में वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो यही ये कहना चाहते हैं
कि अगर हम लोग सेम एलिमेंट का कोई एटम ले लेते हैं, क्या लेंगे, कोई सेम एलिमेंट का कोई एटम हम लोग ले लेंगे तो क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब समान होता है, प्रॉपर्टीज टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से वो क्या होता है, समान होता है। बोलिए बात क्लियर है कि अगर कोई सेम एलिमेंट का कोई अगर एक दो एटम ले लीजिए तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उसका मास साइज ये सब क्या होगा, समान होगा। दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरा समझिएगा। पहला दूसरा क्लियर है तो एकदम आराम से पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। पाँच ही को यहाँ पर हम लिखवाए हैं, ठीक है, पाँच ही को समझिए। तीसरा आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड साइज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अगर क्या करेंगे हम लोग किसी दूसरे एटम का अगर दो हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट का दो गो एटम ले ली, ठीक है, दूसरे एलिमेंट का मान के चलिए एक हम सोडियम का ले लेते हैं और दूसरा मैग्नीशियम का, ठीक है। तो एक क्या लेते हैं हम सोडियम का एक एटम ले लेते हैं, दूसरा मैग्नीशियम के एटम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज यानी कि मास साइज ये सब क्या होगा, अलग अलग होगा। बोलिए क्लियर है बात कि अगर हम लोग अलग अलग एटम का अगर अलग अलग एलिमेंट का अगर एटम हम लोग लेंगे और उसका अगर प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे तो अलग अलग होगा। क्लियर है, आगे देखिए, एक दो तीन को हम लोग ने देख ली, आगे हम लोगों का है चौथा, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combines with each other in a simple numerical ratio, ठीक है। एक बार और पढ़िए, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combines with each other in a simple numerical ratio, ठीक है। समझिएगा, कंपाउंड का मतलब जानते हैं, यौगिक जो दो एटम्स को मिलने से बनता है। तो खैर यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, तो जब दो अलग अलग मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को जब मिलाया जाता है, किसमें, तो सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे मान के चलिए। तो जब हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में मिलाएंगे किसको, अलग अलग एलिमेंट के एटम को, तो जब हम लोग सिंपल रेशियो में मिलाएंगे, सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में अलग अलग एलिमेंट के एटम को, तब जाकर के हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वही लिखा हुआ है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइंस विथ ईच अदर इन अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। बोली बात क्लियर है कि कंपाउंड तभी बनता है जब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम को आपस में मिलाते हैं, किस में, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में। क्लियर है बात। अगला है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नो एटम्स आर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका समझिएगा, सबसे अच्छा अर्थ बता दें, ठीक है, कि अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है, हम लोग बहुत आगे केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो उस केमिकल रिएक्शन में हम लोग अगर देखेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में हम लोग ना ही किसी एटम का हम लोग निर्माण कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, ना ही किसी एटम को हम लोग निर्माण करेंगे और ना ही किसी एटम को हम लोग लॉस कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन।
भले एक एटम आया दोनों मिलकर के एक नया बना दिया, लेकिन हम लोग किसी भी प्रक्रिया के द्वारा ना तो एटम को नष्ट करेंगे और ना ही क्या करेंगे, हम लोग उसको मतलब उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब एटम को क्या करते हैं हम लोग, रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट मतलब सजा करके। नो एटम्स आर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में ना तो हम लोग क्रिएट करेंगे और ना ही क्या करेंगे, डिस्ट्रॉयड करेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। यही से है आप लोगों का एटम का शुरुआत होता है और यहाँ से चैप्टर का भी शुरुआत होता है। क्योंकि तो पहला तो हिस्ट्री ऑफ एटम था, जो उसमें कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर देखिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में दिया हुआ है, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो। तो अगर पूछेगा कि एक्सप्लेन करिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे कि मतलब जो पहला है क्या, कि कोई भी अगर हम लोग पदार्थ को देखेंगे, कोई भी मैटर को देख ली, तो वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। बोलिए क्लियर है। दूसरा क्या बताए हैं कि जो समान एटम होता है, समान एलिमेंट का मतलब एक ही समान एलिमेंट का, जैसे कि सोडियम का हमने एग्जाम्पल बताए थे, तो मतलब एक समान एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट का ही, तो एक ही एलिमेंट का अगर हम लोग दो एटम को देखेंगे तो उसका सारा प्रॉपर्टीज एक समान होगा। जैसे कि मास देख लिए, साइज देख लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा है, एक ही समान होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या बताया था कि अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट का अगर हम लोग एटम को लेंगे तो ये क्या होता है, उसका मास साइज सब क्या होता है, अलग अलग होता है। मास साइज मतलब सारा प्रॉपर्टीज अगर हम लोग अलग अलग एलिमेंट के एटम को देखेंगे तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी उसका समान नहीं होगा। ठीक है, चौथा हमने क्या आप लोग को बताया था कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन, मतलब कंपाउंड तभी बनता है जब अलग अलग एलिमेंट का व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, मतलब अलग अलग एलिमेंट का एटम जब आपस में मिलता है सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में, मतलब कि सिंपल न्यूमेरिक क्या है, जैसे कि न्यूमेरिकल जानते हैं 1 2 3 4, तो इसके अनुपात में। ठीक है, आगे हम लोग ये भी देखेंगे किस अनुपात में बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो वो एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में क्या होता है उसका, जब वे मिलेगा अलग अलग एलिमेंट का एटम, तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। पांचवा हमने क्या बताया कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में अगर देखेंगे तो ना ही हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा एटम को नष्ट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, उनके एटम को हम लोग निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, इनका कुछ क्या है, आगे आप लोगों के सिलेबस में क्या हुआ है, तो एक आप लोगों को पढ़ना है सक्सेस ऑफ, हाँ एक और बात बताना भूल गया, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो दिए थे डाल्टन जी, उन्होंने क्या दिए थे, तो सब बात बताए थे। तो इसमें से कुछ बात आगे चल कर के गलत भी हुआ है और कुछ बात आगे चल कर के सही भी हुआ है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि सक्सेस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए